गुड मॉर्निंग दोस्तों। जी दोस्तों, मेरे को लास्ट टाइम जो कमेंट्स आया था कि फोरमैन के ऊपर और एक वीडियो बनाने के लिए कि फोरमैन का काम क्या होता है, फोरमैन लोग को क्या सैलरी क्या होता है और फोरमैन लोग का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए एक कंपनी में एक फोरमैन या सुपरवाइज़र में काम करने के लिए। तो उसका बारे में मैं आज बात करने जाता हूँ कि एक फोरमैन होने के लिए पहले तो हम लोग को जो पढ़ाई है, हमारा क्वालिफिकेशन है वो 10th से +2 तक मिनिमम होना चाहिए। उससे अच्छा ग्रेजुएट है तो और भी अच्छा है, लेकिन मिनिमम यही होता है कि 10th क्लास से नीचे होगा तो फोरमैन होने के लिए चांस बहुत कम रहता है। क्यों, फोरमैन का जो काम होता है उसमें ऑफिशियली काम भी रहता है, थोड़ा लिखना पढ़ना इंग्लिश में भी रहता है, तो इसके लिए मिनिमम 10th क्लास ज़रूरी है। उसका बाद कंपलसरी ITI नहीं तो डिप्लोमा होना चाहिए। आपका पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट है इंजीनियरिंग का तो ठीक है, नहीं है तो कम से कम ITI करके रखना चाहिए। पहले ITI और 10th क्लास का पास का सर्टिफिकेट ये ज़रूरी है। उसका बाद आपको काम के लिए मिनिमम 3 साल से 5 साल का काम का एक्सपीरियंस जो फिजिकली होता है, कंस्ट्रक्शन में जो एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, वो होना चाहिए। क्यों, कहीं भी आप इंटरव्यू जाएगा तो आप ओनली थियोरी से बात करेगा या आप जो ITI के ऊपर और डिप्लोमा के ऊपर बात करेगा तो आपको फोरमैन में लेगा भी तो बहुत कम सैलरी में लेगा। क्यों, आपका गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है या बाहर कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं है। हर कंट्री में अलग अलग टाइप का काम होता है, फोरमैन का काम हर कंट्री में सेम नहीं है। काम का ऊपर भी डिफरेंट होता है, काम कराने का तरीका भी डिफरेंट होता है, सेफ्टी के बारे में भी अलग अलग हर कंट्री में अलग अलग सिस्टम होता है। तो उसका बारे में नॉलेज है नहीं है, वो लोग को पहले पता कराना है, तभी वो लोग अपना कंपनी में लेंगे और फोरमैन या सुपरवाइज़र में काम करने के लिए आपको चांस देंगे। बाकी उसका दूसरा बात यह है कि कितना सैलरी फोरमैन का जो गल्फ कंट्री है उसमें जो इधर का जो पैसा है उसको दुबई का बारे में बताएगा तो दिराम है। दिराम मतलब मिनिमम 2,500 2,500 दिराम से लेकर 5,000 6,000 तक उसका सैलरी रहता है। तो 2,500 दिराम बोलेगा तो हमारा इंडिया का 50,000 रुपया हो गया, तो इंडिया का हिसाब से बाकी कंट्री का वो हिसाब से कैलकुलेशन करा जाएगा। इधर का 1,000 है, हमारा इंडिया का जो इंडियन मनी है उसका 20,000 होता है। तो वो हिसाब से इधर का जितना बेसिक सैलरी लगेगा वो हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। बाकी जो सुपरवाइज़र का बात होगा तो सुपरवाइज़र मिनिमम 5,000 से 10,000 तक सैलरी है। अच्छा कंपनी में जो कंपनी का बात बोल रहा हूँ, जो सैलरी का बात बोल रहा हूँ, ये ग्रेड कंपनी का जिसको ये कैटेगरी में जाता है कंपनी, सबसे अच्छा कंपनी उसका सैलरी का रेट में बोलता हूँ। बाकी बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी का कंपनी भी इधर है, हर कंट्री में है। लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वो ए कैटेगरी का कंपनी होता है। ए कैटेगरी में आप लोग काम करेगा तो खाली सैलरी नहीं है, उसके साथ में मेडिकल भी, VIP मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। उसका बाद में आपको हर साल आपको घर जाने के लिए कंपनी ही टिकट देगा, और जो 1 महीना के लिए आप घर जाएंगे तो उसके लिए वो महीना का सैलरी भी आपको पे करेगा जो आप छुट्टी में घर पे होएगा। बाकी बी कैटेगरी का जो कंपनी होता है उसमें इतना अच्छा नहीं रहता है फैसिलिटी, लेकिन सैलरी ठीक ठाक रहता है। तो सी कैटेगरी जो होता है उसमें बहुत कुछ कम मिलता है, सैलरी भी कम मिलता है। जैसे फोरमैन है, फोरमैन बोलेगा तो आप एक अच्छा कंपनी में जा रहा है तो आपको जो सैलरी है 2,500 3,000 स्टार्टिंग मिल जाएगा। लेकिन जो बी कैटेगरी का कंपनी है, सी कैटेगरी का कंपनी है, उसमें फोरमैन का वही फोरमैन का सैलरी भी 1,400 दिरहम 1,500 दिरहम बेसिक होगा। उसके बाद फूड अलाउंस ओवर टाइम मिला के वो भी 2,500 तक वैसे हो जाता है। लेकिन अच्छा कंपनी में बेसिक सैलरी रहता है, उसमें ओवर टाइम नहीं रहता है। बाकी कंपनी रहने के लिए कंपनी घर देगा, कंपनी काम पे जाने के लिए आने के लिए गाड़ी देगा, मेडिकल फैसिलिटी जो भी आपका तबीयत खराब होगा वो सब कंपनी ही पे करेगा। बाकी 2 साल में आप जाओ या 1 साल में आप जाओ, वो आपका मर्जी है, आपको छुट्टी मिलेगा और उसका सैलरी भी मिलेगा। फाइनल जब आप आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा, आपका काम आप छोड़ के जाना चाहते हैं, तभी आपको ग्रेजुएटी लीव सब कुछ आपको फाइनल मिल जाएगा। तो ये अच्छा कंपनी में ऐसा होता है। तो सुपरवाइज़र के बारे में बात करने के लिए जाएगा तो जो काम का डिफरेंट है, फोरमैन और सुपरवाइज़र का काम का सेम ही होता है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कि फोरमैन का काम अलग होगा सुपरवाइज़र का काम अलग होगा, ऐसा नहीं है। ऑफिस फोरमैन का काम ज़्यादा तरफ साइड में कंस्ट्रक्शन में होता है और ऑफिशियली पेपर वर्क कम होता है। लेकिन जो सुपरवाइज़र है उसको थोड़ा साइड में जा कम काम होता है। बाकी जो ऑफिस है उसमें थोड़ा ज़्यादा काम होता है। क्या उसमें क्या करना पड़ता है उसको, कोई भी एरिया में काम करने के लिए उसके लिए परमिट बनाना, उसका वर्क परमिशन लेना, उसके लिए मटेरियल टेकअप, जो ड्राइंग देख के हम लोग टेकअप क्वांटिटी जो निकालता है वो सुपरवाइजर का काम होता है। वो उसको निकाल के उसको इंजीनियर को या कंपनी को सबमिट करना कि ये मटेरियल हमको काम करने के लिए ज़रूरत है हमारा आदमी लोग को।
और बाकी जितना मीटिंग होगा ऑफिशियली सुपरवाइज़र उसमें जाएगा, फोरमैन लोग भी जाता है लेकिन ज़्यादा सुपरवाइज़र का काम रहता है। तो यही होता है फोरमैन सुपरवाइज़र का अंदर डिफरेंट। और उसमें जो सैलरी है लगभग भी सेम रहता है। 5,000 तक फोरमैन का सैलरी है तो 5,000 से सुपरवाइज़र का 5,000 भी सैलरी होता है। तो वो स्टैंडर्ड लेके, जैसे कोई सुपरवाइज़र 10 साल 15 साल से गल्फ में काम कर लिया, उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, उसका क्वालिफिकेशन है, उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको 10,000 8,000 10,000 दिरहम बोलेगा तो हमारा जो इंडियन का 1 लाख दिरहम 1.5 लाख दिरहम तक उसकी सैलरी भी मिलता है। तो ये होता है फोरमैन का और सुपरवाइज़र का अंदर जो काम है उसका डिफरेंट है। बाकी जो आप बताया, पूछा था मेरे को कि फोरमैन बनने के लिए या सुपरवाइज़र बनने के लिए क्या ज़रूरत है। यही ज़रूरत है कि आपको एक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मिनिमम 10th क्लास होना चाहिए। 10 से ऊपर होगा तो अच्छा है, +2 हो गया या बीए हो गया, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया तो अच्छा बात है। और मिनिमम आईटीआई होना चाहिए, जो जो ट्रेड में आप काम करेगा, मैकेनिकल हो या आपको इलेक्ट्रिकल का हो, उसका आईटीआई होना चाहिए। और डिप्लोमा होगा तो और अच्छा है, सही है। ये सब उसका स्टैंडर्ड चाहिए, ज़रूरत होता है एक फोरमैन बनने के लिए। और काम का जो काम होता है प्रोजेक्ट में, आपको फोरमैन में काम कर रहा है तो आपको पहले ये करना पड़ेगा कि सुबह आपका जब ड्यूटी स्टार्ट होता है, सबका आदमी को साथ में लेकर, आपका अंडर में कुछ आदमी दिएगा मैनेजर, कि आप 20 आदमी को लेके ये प्रोजेक्ट मेरे को काम खलास करके देने का है, या ये फ्लोर या ये जोन, एक एक एरिया आपको मिलेगा। उसका साथ उसका सॉफ्ट ड्राइंग मिलेगा, उसका जो भी चाहिए शेड्यूल, जो भी कुछ आपको सब कुछ वो लोग देगा। तो उसमें आपको सिर्फ यही है कि आदमी को लेके काम कराना है। तो आदमी को लेके आपको, जैसे 20 आदमी, एक फोरमैन का कैपेसिटी होता है 20 आदमी को हैंडल कर सकता है। उसमें एक ग्रुप लीडर रहेगा जिसको इधर चार्जेंट बोलता है। तो जब वो आदमी फोरमैन आदमी सुबह जाएगा, उसका आदमी को पहले वो क्या करना चाहिए कि इधर दुबई में, गल्फ कंट्री में ज़्यादा सेफ्टी फॉलो होता है। सेफ्टी के बारे में जिधर काम होगा उसका सेफ्टी के बारे में उसको बताना है। पहले उसको बोलता है सेफ्टी इंडक्शन, उसको DSTI डेली सेफ्टी टैक्स इंडक्शन बोल के बोलता है। तो उसमें वो पूरा बता देगा, ये एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें ये खतरा है, ये आपको ये हो सकता है, ये एक्सीडेंट हो सकता है, उसके लिए आपको प्रिपरेशन कराएगा, कैसे आपको उधर काम करना है, उसके लिए क्या सेफ्टी के लिए क्या ज़रूरत है। जैसे हम काम करेंगे कहीं ना कहीं लेडर, कहीं ना कहीं स्कैफोल्डिंग हमारा ज़रूरत होता है, हमारा हाइट में काम होता है, सही है। तो उसके लिए आपको सेफ्टी बेल्ट लेना है, जो भी है वो सब कुछ पहले उधर सुबह का टाइम वही है कि सबका टाइम सेट साइन करा के, सेफ्टी पेपर साइन करा के आपको थोड़ा ब्रीफिंग देने का है कि आज आपको यही काम करना है और किस तरीका में करना है। ये पहला स्टेज होता है। सेकंड, सबको अपना अपना काम पे भेज के, सबको अपना अपना जो भी टूल्स, जो भी मटेरियल्स चाहिए सबको दे के, वो लोग को जाके साइड के ऊपर काम समझाना पड़ता है। और तुम ये काम ऐसा करना है, ये काम ऐसा करना है। उसको बराबर जो इलेक्ट्रिशियन होगा या जो ट्रेड का जो फोरमैन है उसका, वही टेक्नीशियन को वो काम बताएगा। उसके साथ में एक आदमी ज़रूरत है या 2 आदमी ज़रूरत है, उसका हिसाब से वो स्टडी करेगा काम किस हिसाब का है और उसके लिए कितना आदमी उसको हेल्प करना चाहिए। तो वो हिसाब से वो आदमी उधर सेट करेगा। उसका बाद वो सबका काम 1 बाय 1 जाके चेक करेगा, कि एक ही जगह में पूरा आदमी काम नहीं करेगा, हर अलग अलग एरिया होगा, अलग अलग रूम होगा, अलग अलग फ्लोर भी होगा। तो उसमें वो जाके हर आधा घंटा 1 घंटा में वो राउंड मारना चाहिए कि उसका आदमी क्या कर रहा है, काम कर रहा है या बैठा है, या काम कर रहा है तो सेफ्टी में कर रहा है या अनसेफ में कर रहा है, या काम कर रहा है उसको कुछ दिक्कत है, काम समझ नहीं आ रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ फंस गया, तो वो उसको जाके सॉल्व करेगा। वो जो एरिया का जो काम है उसको ख़त्म करेगा। और शाम को क्या होता है, छुट्टी होने से पहले सबको आदमी को एक जगह बुला के, उसका जो स्टोर होता है टूल बॉक्स गैंग बॉक्स एरिया में, उसको बुला के सबको देखता है कि सब लोग आया या नहीं आया। क्यों, जितना आदमी कंस्ट्रक्शन में काम किया सब लोग उसका अंडर में है, तो उसका जिम्मेदारी है कि सब लोग सेफ्टी से अंदर आए। कोई आदमी रह गया या किसका काम ख़त्म नहीं हुआ वो कर रहा है, उसको ओवर टाइम के लिए और 2 घंटा काम करना पड़ेगा, या कि आज काम ख़त्म करना है उसको लेट तक काम करना पड़ेगा, उसके बारे में इसके लिए वो शाम को सबको जांच करेगा। जिसका ज़रूरत नहीं है उसको छुट्टी करेगा, जिसका ज़रूरत है उसको और 2 घंटा 3 घंटा ओवर टाइम दे के काम कराएगा। तो उसका बाद फाइनली वो शाम को जितना पूरा दिन का काम हो गया उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखेगा, ये काम हो गया, वो काम हो गया, सब अपडेट करके एक उसको सीट मिलता है, पेपर मिलता है, फॉर्म मिलता है, उसमें डेली जो काम का प्रोग्रेस होता है वो लिख के दूसरा दिन उसका जो इंजीनियर है या मैनेजर का अंडर में जिसका पास वो काम करता है उसको हैंडओवर करेगा, उसी को अपडेट करेगा कि हमारा इतना काम हो गया है, इतना काम हमारा बाकी है, उसके लिए क्या प्लानिंग करना चाहिए, क्या करना है, वो इंजीनियर के साथ डिस्कस करके, साइट इंजीनियर के साथ उसका काम यही होता है। बाकी बीच बीच में ये होता है कि जैसे सेफ्टी मीटिंग हो रहा है या कुछ बड़ा मीटिंग हो रहा है कंपनी के बारे में, सब आदमी लोग को इन्फॉर्म करेगा और सब आदमी लोग लेके, उसका टीम लेके वो मीटिंग में
शामिल करेगा और वो मीटिंग का जो भी बात होगा सबको वो और एक बार वो अपना हिसाब से बता के सबको सचेतन करेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है। तो एक फोरमैन जो होता है उसका टीम का वो हेड होता है, और जैसे उसका जो काम होता है उसका भी वो हेड होता है, उसी का हिसाब से उसका जिम्मेदारी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो कौन सा हिसाब से वो काम करे। तो फोरमैन का काम यही रहता है, सुपरवाइजर का काम भी लगभग यही रहता है। कोई कोई जगह पे फोरमैन है तो सुपरवाइजर नहीं रहेगा, तो फोरमैन को सुपरवाइजर का काम करना पड़ेगा, जिसे ऑफिशियली काम भी करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन में जो भी साइट का ऊपर जो भी काम है वो करना पड़ेगा। तो फुल एक दिन का जो ड्यूटी होता है 8 घंटा नॉर्मल ड्यूटी होता है। ज़्यादा काम है तो हाँ, कोई कोई प्रोजेक्ट में 10 घंटा ड्यूटी होता है। जो जो एक्स्ट्रा जो घंटा होगा वो लेबर के लिए, वो लेबर लोग को ओवर टाइम का ऊपर वो पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा ही होता है, वीकली एक छुट्टी रहता है, कंपलसरी फ्राइडे छुट्टी रहेगा, उसमें आप ड्यूटी करेगा तो आपको ओवर टाइम एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगा। तो यही सब तरीका, यही सब काम का कंस्ट्रक्शन का ऊपर यही सब होता है, जो फोरमैन और सुपरवाइजर का जो काम है तो ये हिसाब से वो लोग यही करता है। तो गल्फ कंट्री में अभी जितना भी फोरमैन लोग है, जितना भी सुपरवाइजर लोग है, वो लोग का पास यही, जैसे मैं बोला, यही सेम टाइप का यही काम होता है। और उसका बाहर में दूसरा कोई काम या दूसरा अपना खुद काम पकड़ के किधर किधर से बात करके दूसरा कंट्रैक्टर से वो सब काम वो सब नहीं कर सकता है। उसको जो कंपनी में आया वही कंपनी में उसको काम करना है, वही कंपनी का जो ड्यूटी रूल रेगुलेशन जो भी है उसका अंदर में वो रह के उसको काम करना है। एक बार आएगा तो 2 साल के लिए काम उसको करना है। उसका बाद में उसको मर्जी है तो कंपनी में वीसा रिन्यूअल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करेगा। नहीं है तो वो दूसरा कंपनी जाना चाहता है तो दूसरा कंपनी में जाएगा, या अपना मुल्क जाना चाहता है तो अपना मुल्क जाएगा। तो यही था आज का एक छोटा वीडियो है, जो फोरमैन लोग का काम क्या होता है और फोरमैन बनने के लिए क्या चाहिए। जो आप लोग का कमेंट्स था उसका बारे में मैं नॉलेज दिया। अभी आगे भी अच्छा और वीडियो बनाएगा। प्रोजेक्ट के अंदर जब मैं जाएगा, प्रोजेक्ट में जो हम लोग काम करता है, मैं भी एक फोरमैन हूँ और फोरमैन का काम कराना हूँ, मेरा साथ आदमी लोग है। मैं जब साइट में जाएगा, वो साइट का क्या काम हम लोग कर रहा है उसका काम का वीडियो बनाएगा, और वो वीडियो अपडेट करेगा कि आप लोग को और थोड़ा अच्छा देखने के बाद थोड़ा अच्छा नॉलेज आ जाएगा कि इधर गल्फ में ऐसा काम होता है, ऐसा काम होता है, कौन सा काम कैसा किया जाता है। तो उसका बारे में आपको और थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।